हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग माय चैनल F4 डिलेमा। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक द टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री में, इंडिया में कितने टाइप के बिल होते हैं जो पार्लियामेंट में पास होते हैं और जाकर एक्ट बनते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो बिल कितने तरीके के होते हैं। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक बिल क्या होता है। व्हाट इज़ अ बिल? अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल। यानी कि अगर हमारी पार्लियामेंट में किसी भी एमपी को कोई भी एक्ट बनाना हो या कोई भी लॉ बनाना हो तो उसको एक बिल पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से, तब जाकर वो बिल जो है वो एक्ट बनता है। तो बिल एक तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह जो भी वो एमपी या प्राइवेट या मिनिस्टर जो भी चाहता है वो एक बिल प्रेजेंट करता है जो जो उसे चाहिए। तो वो बिल जो होता है उसमें लॉज वगैरह लिखे होते हैं, न्यू न्यू रूल्स होते हैं जो भी लाने होते हैं। तो वो बिल जो होता है वो फिर एक्ट बनता है अगर पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो। ठीक है। एक बिल जो होता है उसको बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है एक एक्ट बनने के लिए। तो वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको एक बिल का पूरा प्रोसीजर समझना है कि वो कैसे एक्ट बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना, मैं उसके लिए बताना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो टाइप्स ऑफ बिल से स्टार्ट करते हैं कि बिल जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली जो 5 तरीके के बिल्स देखे जाते हैं जो बाद में जाकर एक्ट बनते हैं, तो वो 5 तरीके के जो बिल्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, देन मनी बिल, उसके बाद अमेंडमेंट बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, उसके बाद फाइनेंशियल बिल और उसके बाद ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल। अब इन सारे बिल्स को मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला बिल है ऑर्डिनरी बिल। So first point, an ordinary bill relates to the matters other than financial matters. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107 एंड 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री में जितने भी बिल्स होते हैं, जितने भी प्रपोजल्स होते हैं, अगर वो हमारी कंट्री के फाइनेंशियल मैटर्स से हटकर हैं तो वो सारे के सारे बिल्स जो हैं वो ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, द ऑर्डिनरी बिल कैन बी पास्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ऑर्डिनरी बिल जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से कोई भी हाउस पहले पास कर सकता है। एंड ऑल्सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। यानी कि कोई भी मिनिस्टर, यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट में जितने भी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं वो, या फिर ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का है, इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है। नो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ नीडेड। यानी कि इस बिल को पास करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की सिफारिश की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इट कैन बी अमेंडेड, रिजेक्टेड एंड एज वेल एज डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर ये बिल जो है, मान लो लोकसभा ने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया और पास कर दिया, तो राज्यसभा चाहे तो इस बिल में कुछ अमेंडमेंट भी कर सकता है, इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है और अपने पास जो है राज्यसभा मैक्सिमम 6 मंथ्स तक इस बिल को अपने पास रख सकता है। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब होता क्या है, जॉइंट सिटिंग कब बैठती है? जब एक हाउस और दूसरे हाउस में बीच में डिस्प्यूट हो और वो बिल पास ना हो पा रहा हो। ठीक है। तो कई बार होता है जॉइंट सिटिंग बिठानी पड़ती है। अगर आपको जॉइंट सिटिंग के बारे में बहुत एक्सप्लेनेटरी थिंग में चाहिए तो फिर आप मेरी एक वीडियो देख लो लोकसभा राज्यसभा की, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए ये प्रोविज़न है कि हम जॉइंट सिटिंग जो है दोनों हाउसेस की बिठा सकते हैं और तब जाके जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है मनी बिल की। अ मनी बिल इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स सच एज पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एट्सेट्रा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग मनी बिल वो बिल होता है जिसमें हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का सारा लेखा जोखा होता है और उसकी जितनी भी टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं उन सब का कुछ भी अगर लिखा हुआ है या कुछ पास करवाना है या लॉज हैं या रूल्स हैं, जो भी है वो होता है हमारे मनी बिल में। दिस बिल कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है। ठीक है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय मिनिस्टर्स। अब ये बिल जो होता है मनी बिल, इसको सिर्फ और सिर्फ सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं। इसको कोई भी अपोजिशन पार्टी का मेंबर या कोई भी एमपी इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता।
रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नीडेड। अब क्योंकि देश के फाइनेंशियल मैटर का कुछ रिलेशन है, तो इसलिए इस बिल को पास करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। दिस बिल कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर मैक्सिमम 14 डेज़। अब ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या था कि राज्यसभा जो है उसे रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है और अपने पास 6 महीने तक रख सकती है। लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता। ये पहली बात तो इंट्रोड्यूस ही लोकसभा में होता है और पास वहाँ से होता है, तो राज्यसभा के ऊपर ये कंपल्शन होता है कि उसे ये पास करना ही पड़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ तक, राज्यसभा जो है 14 डेज़ तक इस बिल को जो है अपने पास रख सकता है। उसके बाद अगर वो रखता है तो उस बिल को जो है वो पास्ड ही माना जाता है राज्यसभा से। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब क्योंकि मैं राज्यसभा का बिल पास करना इज़ नॉट अ कंपल्शन, तो इस मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न ही नहीं होता। उसके बाद आता है फाइनेंशियल बिल। अब सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ बातों में फाइनेंशियल बिल जो होता है वो मनी बिल से डिफरेंट होता है। बाकी सब सारी के सारी कैटेगरीज़ में मनी बिल इज़ सेम एज़ फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल एक यूनियन बजट का पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पूरे साल का जो यूनियन बजट होता है उसको पेश करते हैं, तो फाइनेंशियल बिल जो है वो इस यूनियन बजट का ही एक पार्ट है। और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल बिल में होता क्या है, इट डील्स विद स्टिपुलेटिंग ऑल द लीगल अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। और इस फाइनेंशियल बिल में पर्टिकुलरली जितने भी टैक्सेशन को लेके अमेंडमेंट्स की जाती हैं वो सारी की सारी इसमें लिखी होती हैं, तो वो होता है हमारा फाइनेंशियल बिल। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब जैसा कि मैंने बताया कि यूनियन बजट को फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फाइनेंशियल बिल जब यूनियन बजट का पार्ट है तो फाइनेंशियल बिल को भी फाइनेंस मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस फाइनेंशियल बिल की जो होती हैं 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ कैटेगरी ए दैट डील्स विद ऑल द मैटर्स स्पेसिफाइड इन द सब क्लॉज A to F ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 110। अब इस कैटेगरी ए में होता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 110 है उसमें 2 क्लॉजेज़ हैं, ठीक है। तो क्लॉज 1 के सब क्लॉजेज़ हैं, तो उन सब क्लॉजेज़ में से सब क्लॉज ए से लेकर एफ तक जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इस फाइनेंशियल बिल में इस कैटेगरी ए में उस सब क्लॉजेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आती हैं। उसके बाद आती है हमारी कैटेगरी बी दैट डील्स विद द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब उसके बाद आती है हमारी कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में होता है कि अगर हमारी कंट्री में किसी एमरजेंसी की सिचुएशन में हमें कोई एक्सपेंडिचर करना पड़े तो उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं वो इस फाइनेंशियल बिल में होती हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो ऐसा फंड होता है जो हमारी कंट्री में इमरजेंसी के टाइम के लिए सेव किया हुआ होता है, वो होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कैटेगरी बी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। देन कम्स द 4th कैटेगरी दैट इज़ अमेंडमेंट बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट करनी हो, हमें का मतलब जितने भी MPs बैठे हैं पार्लियामेंट में उनमें से किसी को अगर ऐसा लगता है कि अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो अमेंडमेंट जो है एक अमेंडमेंट बिल के थ्रू लाई जाती है। और ये सारा का सारा जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद आती है हमारी 5th एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ बिल्स दैट इज़ ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब 3 सेशन होते हैं बेसिकली पार्लियामेंट के, तो उन 3 सेशन के बीच गैप में जो होता है उसमें अगर लगता है मतलब गवर्नमेंट को कि इंस्टेंटली किसी बिल की ज़रूरत है तो वो बिल पास कर दिया जाता है विदाउट एनी डिस्कशन किसी भी हाउस में, तो उस बिल को जो हम बोलते हैं दैट इज़ ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो जब भी उसके बाद सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, तो उस ऑर्डिनेंस, उस स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया जाता है एक पर्टिकुलर बिल से। तो उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए जो बिल होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है इसका पूरा का पूरा प्रोविज़न। सो दिस वॉज टोटली इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस लाइक बटन को प्रेस कर देना, और वीडियो एक्चुअली में कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। और इस टॉपिक में से किसी भी एक सब टॉपिक पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट दैट बटन।